संसार में जन्म लिया। किसी भी रूप में यदि भगवान शंकर की आराधना में लगे हैं, भगवान शिव की भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उपासना का फल है जो पूर्व में आपने और हमने किया होगा। जो आज भगवान शंकर ने सूरत नगर में ये शिव महापुराण की कथा करवा कर आप और हमको श्रवण कराया। पांच कर्मेंद्र और एक मन, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 जो इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में केवल एक भगवान शिव की अविरल भक्ति धारण करने के लिए ये इंद्रियां आप और हमको मिली। चाहे वो ज्ञानेंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो मन। कोई कह रहा था कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में जाने से, शिव जी के मंदिर में जाने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? किसी ने पूछा कि शिव मंदिर में जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है। गणेश जी का और षडानंद कार्तिकेय जी का एक संवाद है, जिसमें कार्तिकेय बाबा से गणेश जी महाराज कुछ प्रश्न कर देते हैं। पीछे की आवाजें बढ़वाइए, सबसे लास्ट की। और एलईडी वालों से भी निवेदन है, 2 दिन से एलईडियां केवल अंदर की चल रही हैं, बाहर साइड की एलईडियां बहुत तकलीफ दे रही हैं, चलती नहीं हैं, बंद हो जाती हैं। उसके लिए थोड़ा सावधान रहें। श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय बाबा से एक प्रश्न कर दिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज मालूम। कार्तिकेय बाबा गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है, बड़ा सुंदर, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुंचे तब उसका दुख कटता है, कोई
शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए, तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि आप मंदिर तक पहुंचे ना पहुंचे, पर यदि आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो गया। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे, पर आपके मन में जब जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवाधिदेव महादेव स्वयं होता है। पाटिल परिवार में सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, अभिमन भाई पाटिल जी, जब सिरपुर में कथा चल रही थी तो ये कथा हमारे गुजरात में भी, हमारे गुजरात की पवित्र धरा पर कथा के मध्य विचार कर ली। जिसकी कथा में तुम बैठे हो, जिसकी कथा तुम सुन रहे हो और जिसकी कथा कराने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, उसको पूर्ण कराने वाला भी वो देव अधिदेव महादेव ही हो। मैं अभिमन जी पाटिल जी को ना जाने कहां कहां के शिव भक्त बहुत दिन से इस कथा के लिए बैठे थे और आपने उन मन की मुराद पूर्ण कर, उसके लिए साथ दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, कृपा गंगाधार मुक्ति द्वार भोले आयो शरण हम केवल बैठकर विचार करते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ में हुआ और सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए बैठे। अब जो तुम्हारे मन में कथा के चलते चलते जो तुम्हारे मन में आता है, भगवान को पूर्ण कर। सती मैया के मन में आया कि मेरा विवाह हुआ और मुझे कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरे प्राण चले जाते, मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा। सती मैया के मन में अपने प्राणों को त्यागने का भाव प्रकट हुआ। सती मैया के मन में अपने प्राण त्यागने का भाव प्रकट हुआ और शंकर जी के मन में यह भाव आया कि मैं कैसे भी एक बार राम जी का दर्शन कर लूं। और दोनों की मनोकामना
कथा चलते चलते कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, और उन दोनों के मन में ये भाव प्रकट हो रहा है। एक सती माँ सोच रही है मैं प्राणों को त्याग दूं, और शंकर जी विचार कर रहे हैं मुझे राम का दर्शन हो जाए। कथा सुनते सुनते आपके मन में जो भाव प्रकट होता है, मेरा भोलेनाथ उसको पूर्ण कर देता है। सती मैया के मन में जो भाव आया, तो सती माता अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई। सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती हैं, और शंकर भगवान कथा में बैठे बैठे विचार करते हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। और जब वो चलते हैं, चलते चलते उनको सम्मुख में राम का दर्शन भी हो जाता है। आपकी कामना क्या है? शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। एक व्यक्ति जंगल में से निकलकर जा रहा था, और एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। बैठे बैठे उसके मन में आया कि बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगकर उसके लिए भोजन आ गया। उसने भोजन कर लिया। उसको नहीं मालूम कि मैं किस वृक्ष के नीचे बैठा हूं। उसको यह अंदाजा नहीं है कि मैं किस वृक्ष की छांव में बैठा हूं। इस वृक्ष की छांव में जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, अब कहीं से अच्छा पानी पीने को मिल जाए। सामने से पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में आया कि अच्छा मखमल का गादी तकिया रजाई मिल जाए, सो जाऊं। उसके लिए मखमल का गादी तकिया रजाई आ गया, वो सो गया। सो रहा था, सोते सोते उसके मन में आया कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो। इतनी देर में शेर आ गया और उसको निपटा के चले गया। उसको नहीं मालूम है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। उसको ये अंदाजा नहीं। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा हूं। वो जानता नहीं कि कल्प वृक्ष की छांव बस उस कल्प वृक्ष की छांव में वो भोजन याद करा, भोजन आ गया। पानी याद करा, पानी आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने गादी तकिया याद किया, गादी तकिया आ गया। कल्प वृक्ष की छांव में उसने शेर को याद किया, शेर आकर उसको खाकर चले गए। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष की छांव में बैठा। जो मांगता वो उसको मिल जाए। शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में हो रही है। कई गुजरात के सूरतियों भाइयों से निवेदन करूंगा, सूरत में रहने वाले मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन करूंगा। कई लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि शिव महापुराण वो कल्प वृक्ष है जिसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ शिव महापुराण का केवल पंडाल नहीं होता, यहाँ शंकर 7 दिन तक विराजमान होता है। सीहोर से, कुबेरेश्वर धाम से केवल सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए नहीं आता। हमने पहले भी कहा कि सीहोर वाले महाराज
पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बाँच दे। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा करवा लें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप कथा सुन लें। कथा वाचने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, कथा सुनने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं, और कथा करवाने के लिए भी कुबेरेश्वर महादेव आते हैं। कराने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है, और वाचने वाला भी शिव है। हम तो बाबा के भरोसे भोले बाबा के ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन, वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले। हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो 1 छाता, 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का और 1 ओढ़ने। 2 पानी की बोतल किसके लिए? एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना, एक जरा सी टॉफी खिला दी, कोई ने बिस्कुट खिला दिया, कोई ने कोई सामान घर से बना कर लिया है। कई लोग पूड़ी लाते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कॉफी पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई सामग्री लाता है। रात दिन लोग सेवा करते। कुछ ना कुछ पुण्य ही है अपने जीवन में एकत्रित कर। ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, ये कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता। किस रूप में शिव यहाँ आते हैं, किस रूप में भोलेनाथ यहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं, और किस रूप में हम अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील पाटिल जी को, सम्राट जी को, संदीप जी पाटिल जी को, इनको इतना कहेंगे कि कथा, सम्राट भाई आप हो, संदीप भाई आप हो, अभिनव जी आप हो, कथा और हम तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त। षडानंद कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, यदि आपके मन में मंदिर जाने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शंकर जी की भजन करने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव प्रकट हो गया, तो आपके मन में 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर तुम्हारे दुख काटना प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकती। मन में भाव आ, बस
कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करें, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता है, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाओ। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना, एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी, तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ। महाराज हम तो कहेंगे कि हर पल हर घड़ी शिव को, हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने दिल की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव को सुना, उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी, जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। और कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूं, मैं देवताओं की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूं अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से।
केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवाधिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी, मुझे लोग नटराज कहते हैं। मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य, भजन, कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत उसकी। और मैं धन्यवाद दूंगा सूरत नगर की इन सारी शुभ भक्तों को कि आप शंकर जी के भजन में इतने तल्लीन होकर नाचते हो। समझ लेना कि आप दिल से बाबा के पवित्र भाव रखते